हेलो गाइस, दिस इज स्वदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग क्रिप्टो बिगिनर। आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक टॉपिक पे वीडियो बनाया था। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने फंड ट्रांसफर कॉइन ट्रांसफर करते टाइम कोई गलत नेटवर्क चूज किया है तो उस फंड को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको बता दूं जिससे आपका टाइम वेस्ट न हो। वही लोग इस वीडियो पे रुकें जिनको ये वीडियो देखना है। अगर आपने किसी रॉन्ग एड्रेस में फंड ट्रांसफर किया है, आपने एड्रेस ही गलत डाला है, तो उस केस में फंड रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से किसी दूसरे सेंट्रलाइज एक्सचेंज में फ़ंड ट्रांसफ़र किया है, जैसे कि बाइनेंस से आपने बाइबिट में किया है, बाइनेंस से आपने कॉइनडिसेक्स में किया है, या फिर कॉइनडिसेक्स से आपने बाइनेंस में किया है, तो इस केस में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपनी ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी करनी है। आपको अपनी ऐप में जाना है। आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो सकते हैं, बाइनेंस यूज करते हो या फिर आप ज़ेप्पे यूज करते हो या फिर आप यहाँ पे कॉइनडिसेक्स यूज करते हो, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बाइनेंस को एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। फिर आपको स्पॉट पे क्लिक करना है, स्पॉट, और अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को ओपन करना है। इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने विड्रॉल किया था एक कॉइन नियर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी, इसको आपको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सप्लोरर पे चलना है। नियर एक्सप्लोरर मैं सर्च करता हूँ, एक्सप्लोरर नियर एक्सप्लोरर सर्च करता हूँ, और यहाँ पे इसका मैं स्टेटस चेक करता हूँ। यहाँ पे explorer.near.org में भी सकता है आपने जो ट्रांजैक्शन किया हो वो ERC20 यानी ईथर से किया हो, ईथर चेन यूज करके, या फिर आपने BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन यूज करके किया हो। तो मैंने यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल यूज करके किया है, तो यहाँ पे मैं नियर एक्सप्लोरर पे चेक कर रहा हूँ। अगर जो आपने ERC20 से किया है तो आप ईथर, यहाँ पे ईथर स्कैन पे जाके चेक करें। तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है। ट्रांजैक्शन आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल आ चुकी है, और देख सकते हैं ये यहाँ पे सक्सीड हो चुका है। अगर यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सीड हो गया है तो आपको उस एक्सचेंज से कांटेक्ट करना है, उनकी कस्टमर टीम से कांटेक्ट करना है जहाँ पे आपने फ़ंड ट्रांसफ़र किया था। अगर जो फेल्ड हो गया है तो जिस एक्सचेंज से भेजा था उसकी कस्टमर सपोर्ट टीम से बात करना है। आपको उनका जो हेल्पलाइन डेस्क है उनके एक्सचेंज में मिल जाएगा सपोर्ट का, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर जो आपने किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट, सपोज ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट से किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज वजीरेक्स बाइनेंस में फ़ंड ट्रांसफ़र किया है, तो भी आपको वही करना है। आपको क्या करना है, अपने वॉलेट से सबसे पहले आपको अपना ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी करना है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से। सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैंने डॉज या कुछ मैटिक भेजा था, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफ़र का हिस्ट्री आ जाएगा। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नेटवर्क फीस, यहाँ पे मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सप्लोरर पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो स्टेटस है वो सक्सेस का दिखा रहा है। तो इसका मतलब अगर जो सक्सेस दिखा रहा है तो आपको अपनी एक्सचेंज से कांटेक्ट करना है। सपोज़ कीजिए मैंने ट्रस्ट वॉलेट से वजीरेक्स से भेजा था, तो वजीरेक्स के कस्टमर सपोर्ट से बात करना है। अगर जो यहाँ पे ये फेल्ड दिखाता तो हम ट्रस्ट वॉलेट के कस्टमर सपोर्ट से बात करते हैं। इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी आपको गूगल पे यहाँ पे मिल जाएगा। और बीच में आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। आपको कमेंट में बहुत सारे स्पैमर मिलेंगे, ये कहेंगे कि आप इनसे बात कर लीजिए, इंग्लिश में बहुत सारे बोलेंगे, इंग्लिश में टेक्स्ट होगा। तो वो सारे जो हैं आपको जो रिप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ कांटेक्ट कीजिए, इसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो सब यहाँ पे ना, सब स्पैमर है, सब कुछ स्पैम है। आपको किसी पे यहाँ पे भरोसा नहीं करना है, वो आपका यहाँ पे पैसा ले लेंगे। गाइस, अब हम आते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक पे। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, ना समझ में आए दोबारा यहाँ से देखना, ठीक है। अगर जो आप यहाँ पे ध्यान से नहीं सुनोगे, मे भी हो सकता है आप यहाँ पे ना समझ पाओ। अगर हमने किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में फंड ट्रांसफर किया है, चाहे वो हमने किसी एक्सचेंज बाइनेंस या मेटामास्क किसी से भी किया हो,
जहां हमने ट्रांसफर किया है वो एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, तो उस केस में आप खुद ही कुछ यहाँ पे सेटअप करके आप रिकवरी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन है, वो आज की कंडीशन में बात करेंगे हम किन केस में यहाँ पे रिकवरी करेंगे। सपोज कीजिए आपने कोई कॉइन भेजा है, यहाँ पे एनी कॉइन की जगह कोई भी कॉइन हो सकता है, बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे आपने नेटवर्क चूज किया है, BP20 हो सकता है चूज किया हो, या फिर एवेक्स चूज किया हो, या फिर यहाँ पे BP2 चूज किया हो, या फिर ERC20 चूज किया हो, या फिर ऑप्टिमिज्म चूज किया हो, या फिर पॉलीगॉन चूज किया हो। अगर जो इनमें से कोई आपने नेटवर्क चूज किया है, तो यहाँ पे रिकवरी पॉसिबल है। अगर जो रिसीवर का नेटवर्क, यहाँ पे रिसीवर जो आपने जहाँ भेजा है, जिस एड्रेस पे आपने भेजा था, उसका जो एड्रेस है यहाँ पे BP20, ERC20, ऑप्टिमिज्म, पॉलीजॉन, BP20, इनमें से ही कोई होना चाहिए। अगर जो इनमें से कोई अदर है तो यहाँ पे रिकवरी गाइस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर जो पॉसिबल है तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर जो आपने इन चेन में से कोई चेन यूज किया है, मानी रिसीवर एड्रेस में ये कोई चेन है, इनमें से कोई चेन थी, और यहाँ पे सेंडर आपने जब भेजते टाइम इन चेन में से कोई चेन यूज किया। चलिए यहाँ पे थोड़ा डेमो करके आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा और आप तो यहाँ पे हम डेमो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज ले लेता हूँ और एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट ले लेता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट। मैंने सेंट्रलाइज एक्सचेंज बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट पे कुछ फंड भेजा है, तो उस केस में यहाँ पे रिकवरी देखते हैं कैसे पॉसिबल है। सपोज़ कीजिए ट्रस्ट वॉलेट में मैं कुछ फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कोई भी कॉइन हो गया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये BUSD कॉइन हो गया। और ये जो BUSD कॉइन है यहाँ पे देख सकते हैं, ये BP20 नेटवर्क का एड्रेस है, जो कि यहाँ पे इसे हम बाइनेंस स्मार्ट चेन भी कहते हैं। तो इस केस में रिकवरी कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस कॉइन, सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैं फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इस एड्रेस पे। मैं अपने बाइनेंस ऐप में गया, इसको मैंने ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद मैं वॉलेट में गया। वॉलेट में आने के बाद यहाँ पे मैं स्पॉट में गया और विड्रॉ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने सर्च किया BUSD, इस पर क्लिक किया, और यहाँ पे BUSD सर्च किया और सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क इस पर चूज़ किया। और सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैंने वो एड्रेस पेस्ट किया, ये मैंने एड्रेस पेस्ट किया, ये इसको रिसीव करके मैंने ये एड्रेस पेस्ट किया। ये जो एड्रेस है ये BP20 का है, और यहाँ पे मैंने BP20 की जगह अगर जो मैंने एवेक्स चेन जो भी मैंने बताया, अभी आपको मैंने जितनी चेन दिखाई, एवेक्स का यूज किया, या फिर मैंने BP2 का यूज किया, या फिर मैं ERC20 का मैंने यूज किया, या फिर ऑप्टिमिज्म का यूज किया यहाँ पे, या फिर पॉलीगॉन का यूज किया। अगर जो आपने TRC20 मैंने इसको मेंशन नहीं किया है, जो आप अभी पेंट में देख रहे थे मेरे प्रोजेक्ट में, इसको मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। जो मैंने नेटवर्क बताए उनमें से देख सकते हैं, पॉलीगॉन था, ऑप्टिमिज्म था, ERC20 था, BP2 था, एवेक्स था, बाइनेंस स्मार्ट चेन था। अगर जो मैंने यहाँ पे ERC20 यूज किया और कंफर्म कर दिया, तो यहाँ पे रिकवरी हम कैसे करेंगे। मैंने मान के चलिए इसको सेंड कर दिया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने डिसेंट वॉलेट में आएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टोकन ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको वॉलेट एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड टोकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है BUSD। हमने BUSD कॉइन डिपॉजिट किया था, तो BUSD सर्च करेंगे, और फिर BUSD में यहाँ पे हम ERC20, इसको ERC20 में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ERC20 है कि नहीं। तो यहाँ पे BUSD में ERC20 नहीं है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे कॉइन नहीं मिलता है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे के यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो इसका हम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे etherscan.io की वेबसाइट पे आना है। इस पे हम इसलिए आएंगे क्योंकि हमने जब जो ट्रांसफ़र किया था वो यहाँ पे मैंने इथीरियम चेन देख सकते हैं ERC20 को यूज करके किया था। तो हम यहाँ पे ईथर स्कैन की साइट पे आएंगे। अगर जो आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया था BNB या यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन का, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लोरर पे आना पड़ेगा। अगर जो आपने एवेक्स चेन का यूज करके किया था, तो आपको एवेक्स एक्सप्लोरर सर्च करना, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है BUSD कॉइन सर्च करना है। हमने BUSD कॉइन डिपॉजिट किया था, देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया BUSD स्टेबल कॉइन। इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका हम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोकन कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में जाएंगे और यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिया होता है, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेटवर्क ERC20 है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे सब कुछ अपने आप आ जाएगा। इसको हम सेव कर देंगे।
जैसे हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये BUSD ERC20 आ चुका है। जैसे आप इसे सेव करेंगे यहाँ पे आपका टोकन रिफ्लेक्ट करने लगेगा। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो एड्रेस 1F3 लास्ट में, इसका भी एड्रेस वही है। और अगर जो हम देखें हमने जो डिपॉजिट मैं कर रहा था BUSD, उसका भी एड्रेस यहाँ पे सेम होगा। यहाँ पे मैं BUSD ERC20 हो गया और BUSD BP20, इनका एड्रेस यहाँ पे सेम होगा। देख सकते हैं BUSD है, BP20 है, इसका एड्रेस लास्ट में 1F3 है, पूरा वही है। और अगर जो हम देखें BUSD BP20 का भी एड्रेस यहाँ पे सेम ही होगा। ठीक है, BUSD ERC20 इसका भी एड्रेस अगर जो हम रिसीव पे क्लिक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं वही है। तो इस तरह आप यहाँ पे अगर जो सपोज कीजिए यहाँ पे कंडीशन दूसरी भी हो सकती थी, तो यहाँ पे अपने कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ पे लॉजिक लगा लेना या फिर आप कमेंट कर देना अपना यहाँ पे कंडीशन कि आपने भेजते टाइम किस नेटवर्क का यूज़ किया और आपका यहाँ पे रिसीवर नेटवर्क यहाँ पे क्या था। तो यहाँ पे मैं आपका कमेंट भी रिप्लाई कर दूंगा या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और बात रही कि यहाँ पे अगर जो आपने इसकी जगह यहाँ पे TRC20 ये चीज़ें यूज़ की थी, तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें वॉलेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर जो आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर देना, ना समझ में आया हो, थोड़ा कोई डाउट हो गया तो आप कमेंट कर देना। छोटा सा डाउट हो, आपकी प्रॉब्लम क्या हो, कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइज़ मिलते हैं अपनी अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।